में राजा के सामने थी। दिव्य तेज से भरी मगर थकी हुई राजा पीछे हट गया। उसके मुंह से बस इतना निकला तो तुम उस युवती ने सिर झुकाया और कहा, मैं एक अप्सरा हूं महाराज, एक श्रापित अप्सरा जिसने आपके प्रेम में पड़कर देवलोक की मर्यादा तोड़ी थी। उसका परिणाम यही था, बंदरियां का जीवन। जब तक मैं अपने सच्चे प्रेम से एक दिव्य संतान को जन्म नहीं देती, मेरा श्राप नहीं टूटता। राजा की आंखें फैल गईं। मतलब मेरा प्रेम, तुम्हारा श्राप और ये बालक मेरा बेटा। हां महाराज, वह बोली, इस बालक का नाम आर्यव होगा। यह देवताओं का वरदान है। यह कोई साधारण बालक नहीं। एक दिन यह आपके राज्य को सबसे बड़े संकट से बचाएगा। राजा अब तक अवाक था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह सपना है या सच्चाई। मगर उसके हाथों में जो बालक था, उसकी मासूम मुस्कान और चमकती आंखें सच्चाई की गवाही दे रही थीं। तभी बाहर से दस्तक हुई। दाई की आवाज आई, महाराज, रानियां मिलना चाहती हैं, बच्चे को देखना चाहती हैं। राजा ने बंद दरवाजे की ओर देखा और युवती की ओर मुड़ते हुए धीरे से कहा, अब क्या होगा, मैं सबको कैसे समझाऊं? अप्सरा ने मुस्कुराकर कहा, समय सब सच सामने लाएगा, लेकिन अभी नहीं। मैं अब दोबारा अपने रूप में नहीं आ सकती। मेरा श्राप टूटते ही मुझे पृथ्वी लोक छोड़ना होगा। यह मेरा अंतिम दर्शन है महाराज। इतना कहकर उसने बालक के माथे को चूमा और एक बार राजा की आंखों में देखकर कहा, आपका बेटा, आपका उत्तराधिकारी, अब आपको सौंप रही हूं। उसे सच्चाई बताने का सही समय आएगा। फिर एक चमकदार प्रकाश हुआ और वह युवती वहीं अदृश्य हो गई। राजा विक्रमादित्य वहीं बैठे रहे, गोद में अपने पुत्र आर्यव को लिए, आंखों से आंसू बहते हुए, और एक भारी रहस्य उनके कंधों पर आ चुका था।